अधिवक्ताओं ने भरी हुंकार। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए अब आश्वासन नहीं बल्कि चाहिए सरकार से आदेश, बोले स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अखंड प्रताप सिंह। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित रीवा में अधिवक्ताओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को एक बार फिर से आवाज बुलंद हुई है। राज्य अधिवक्ता परिषद के को-अध्यक्ष अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने मीडिया के माध्यम से कहा कि अब अधिवक्ताओं की सुरक्षा का आश्वासन नहीं बल्कि उन्हें आदेश चाहिए। इसके लिए राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा शासन को पत्र भेजकर अल्टीमेटम भी दिया गया है। दरअसल अधिवक्ताओं के ऊपर निरंतर हो रहे हमले और आर्थिक सुरक्षा को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद के को-अध्यक्ष अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने आज सरकार को पत्र लिखते हुए उनके हित की बात कही है। अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे पूरा आज तक नहीं किया गया। अधिवक्ताओं के ऊपर निरंतर हो रहे हमले और उनके जीवन की असुरक्षा चिंतनीय विषय है। दरअसल अधिवक्ताओं के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रताड़ना का, हमलों का और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक जोर है। अधिवक्ता बहुत ही संगीन और बहुत ही संवेदनशील काम में लगे रहते हैं। इनमें बहुत सारे आपराधिक तत्व भी शामिल होते हैं उनके पक्ष में, और कई बार उनके विपक्ष में काम करना पड़ता है। तो कई बार लोग अधिवक्ताओं को झूठा फंसाने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करते हैं। कई बार अधिवक्ताओं के ऊपर हमले होते हैं। कई बार शासन प्रशासन के लोग उनके साथ अभद्रता करते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। और ऐसी सब चीज़ों के लिए बहुत दिनों से अधिवक्ता संघों की मांग थी कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लाए और पूरे देश में लागू हो, ताकि ये अधिवक्ता जिनको किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, ये खुले में काम करते हैं और आसानी से आपराधिक तत्वों का और पुलिस के शासन प्रशासन का शिकार हो जाते हैं। तो इनको एक प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा दिया जाए, जैसा कि सभी को लगभग इस तरह के संवेदनशील काम करने वाले लोगों को मिला हुआ है। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी प्रोफेशनल में से डॉक्टर्स का और वकीलों का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही एक्सपोज रहता है टू द सोसाइटी। हमारा ये है कि जो हमारी अभी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से रीवा से मैं ये बात उठा रहा हूँ, इसको मैं भोपाल और दिल्ली तक ले जाऊँगा। ये भी एक शुरुआत है कि ये मांग इतनी समीचीन है और इतनी ज़्यादा समसामयिक है और इतनी आवश्यक है कि इससे हर अधिवक्ता जुड़ेगा। और अधिवक्ता ही नहीं, न्याय प्रक्रिया, अब हम चले जाते हैं आज यहाँ कचहरी से, आप करा लीजिए फैसले, करा लीजिए, चला लीजिए। वकील का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। वकील अगर चला जाए, आज निकल जाए इस कोर्ट से, तो कोई केस चलेगा क्या यहाँ? केस तो ठप हो जाएगी ना न्याय व्यवस्था। और जो खर्चा सरकार कर रही है वो उन लोगों पर, सब पर कर रही है, हमारे ऊपर तो कर नहीं, हमको तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो मुझको लगता है कि सारे वकील इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और सारे लोग प्रभावित हैं, और ये मांग एक आंदोलन का रूप लेगी और सरकारों को मानना पड़ेगा और इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, न केवल एट्रोसिटीज के खिलाफ, न केवल कानूनी बल्कि आर्थिक भी देना पड़ेगा और सामाजिक भी देना पड़ेगा। ये इसको सरकार को ये चेतावनी ही है। कोई भी काम करने से पहले एक बार मैं स्वयं गया था, मैंने शिवराज सिंह से मिलकर कहा था, उन्होंने कहा कि हाँ हम लागू करेंगे। इसके पहले विवेक तनखा जी ने मुझसे भी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम लागू कर रहे हैं। कमलनाथ जी से बात हो गई, ये ड्राफ्ट रखा है, सबसे पहले इसको हम पास करेंगे। और इसको, मेरी बात को आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों के ही मैनिफेस्टो में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है और लगातार वो रखते हैं।